क्या आपका गोल सिर्फ वजन कम करना ही नहीं, लेकिन फैट ड्रॉप करना है और एक फिट दिखना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब फिट एंड फाइन हो गए। तो आज आपके लिए न्यू सीरीज लेके आया हूँ, इंटरमीडिएट फैट लॉस फेज नंबर 2। और आज है डे फर्स्ट, और डे फर्स्ट में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज चेस्ट और बैक। और ये एक्सरसाइज थोड़ा हटके होने वाली है, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं फर्स्ट सेट जो करेंगे हम बेंच प्रेस करेंगे, और बेंच प्रेस के बाद हम एक दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जो बैक की करने वाले हैं। यानी इस प्रोग्राम में हम करने वाले हैं अपोजिट मसल को ट्रेन। एक एक्सरसाइज चेस्ट की होने के बाद एक एक्सरसाइज जो है हम बैक की करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो आज है हमारे साथ अर्चित। अर्चित, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले तुझे पता है क्या करना है? वार्म अप और कार्डियो। चलो, अर्चित को भी पता है, शायद आपको भी पता चला होगा। अगर आप मुझे फर्स्ट दिन से फॉलो करते होगे तो आपको सब कुछ पता होगा, क्योंकि बिगिनर फैट लॉस फेज नंबर फर्स्ट, बिगिनर फैट लॉस फेज नंबर 2 और इंटरमीडिएट फेज नंबर फर्स्ट, और आ चुके हैं हम इंटरमीडिएट फेज नंबर 2 के ऊपर। तो अब तक आपको सब कुछ जानकारी होगी। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप ज़रूरी है और कार्डियो भी ज़रूरी है। यहाँ पे अर्चित का वार्म अप और कार्डियो हो चुका है। बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि करने वाले हैं हम फ्लैट बेंच प्रेस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम फ्लैट बेंच प्रेस, और फ्लैट बेंच करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अर्चित, जो आपने डिस्टेंस लिया उसको थोड़ा कम करो, इधर रखो, थोड़ा क्लोज, बस ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं लेना है, थोड़ा मोर देन शोल्डर लेना है। अब जो मैं डायरेक्शन बताऊंगा उसी तरह से हाँ करो, आप जैसे करते हो उस तरह से करो। अभी देखो, एक बात है, थोड़ा स्लो करो, स्लो एक्सरसाइज को थोड़ा स्लो करो, धीरे धीरे लेके आओ नीचे, स्लो, और एल्बो थोड़ा, हाँ बस इतना, हाँ। और ये जो रॉड है आपके निप्पल के यहाँ पे आना चाहिए, और वहाँ से आपको ऊपर की तरफ प्रेस करना है। जब भी आप ऊपर की तरफ प्रेस करोगे तो चेस्ट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, और धीरे धीरे स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज को करना है, और एक टेम्पो को जो है मेंटेन रखना है। चलो करो, आप करो। ऐसा नहीं कि एक एक्सरसाइज फास्ट करो और एक एक्सरसाइज स्लो करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में। तो इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 4 सेट, और रैप रेंजेस जो होने वाली है 18, 15, 12 और 10 रेपिटेशन। तो इसके 4 सेट होने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम बैक के लिए, और बैक के लिए करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज जो लैट पुल डाउन। तो लैट पुल डाउन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अर्चित आपको। जैसे देखो, आप इधर बैठे हो, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेना है ताकि आपके पैर अच्छे से लॉक होए। इसको थोड़ा ऊपर लो, छोड़ो, लैट पुल डाउन करो को ऊपर, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं हम। बैठो, अभी बैठो, और आपके पैर यहाँ पे अच्छे से फंसाना है, और बैक को थोड़ा इंक्लाइन रखना है, और हाथों को थोड़ा नज़दीक रखो, ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं लेना है, थोड़ा ना क्लोज रखो, थोड़ा ये हाथ थोड़ा अंदर, और डिस्टेंस जो है दोनों हाथों का सेम लेना है आपको, हाँ बस। और जब भी आप लैट पुल डाउन को पुल करोगे तो अपनी तरफ पुल करना है, और स्कैपुला को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, और धीरे से ऊपर छोड़ना है। लो, जब भी आप लैट पुल डाउन को खींचोगे तो ब्रीथ आउट करनी है, और जब भी आप बाहर को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो ब्रीथ इन करनी है। स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज को करना है, और एक टेम्पो जो है इसका मेंटेन रखना है। हाँ, यहाँ पे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो, फील करो यहाँ पे लैट्स पे आ रहा है। हाँ, ओके, चलो कंटिन्यू। स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में मसल माइंड कनेक्शन करना है आपको। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 4 सेट, और रैप रेंजेस जो होने वाली है 18, 15, 12 और 10 रेपिटेशन। और लेट पुल डाउन के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम चेस्ट के लिए, और चेस्ट के लिए करने वाले इंक्लाइन डंबल प्रेस। और इंक्लाइन डंबल प्रेस करते समय काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बेंच को अच्छे से सेट करना है। 25 डिग्री के ऊपर हम बेंच को सेट करेंगे। आपने कई बार देखा होगा, हर बार मैं बोलता हूँ, तो बेंच को कैसे प्लेस करना है, इंक्लाइन अच्छे से जब आप प्लेस करोगे तभी आपको अच्छे से इफेक्ट आएगा। डंबल्स को यहाँ पे लो आप, हाँ, जब भी आप लेटोगे तो नी की मदद से आपको डंबल्स को ऊपर की तरफ लेके आना है। चलो आ जाओ, यस परफेक्ट। हाँ, एल्बो थोड़ा आगे की तरफ रखना है, और बैक में अच्छे से आर्च को मेंटेन करना है, ऊपर चेस्ट को आप, यस परफेक्ट, ऊपर की तरफ प्रेस करो। जब भी आप डंबल्स को ऊपर की तरफ प्रेस करोगे, नीचे लो, एल्बो को आगे रखो थोड़ा, यस परफेक्ट। और ये एल्बो जो है लास्ट तक इसको मेंटेन रखना है। जब भी आप डंबल्स को ऊपर की तरफ प्रेस करोगे तो आपके सर के ऊपर आना चाहिए। जब भी आप डंबल्स को नीचे लेके जाओगे तो कैविकल बोन के यहाँ पे आपका डंबल्स आना चाहिए। और जब भी आप ऊपर की तरफ प्रेस करोगे तो ब्रीथ आउट करना है, और जब भी आप नीचे लेके जाओगे तो ब्रीथ इन करना है। और डंबल्स को आप ऐसा मत रखो, डंबल्स को थोड़ा इस तरह से रखो। ओके परफेक्ट, पुश, ओके। डायरेक्शन समझ रहे हो आप? हाँ, आपके इंक्लाइन के यहाँ पे फील हो रहा है अच्छे से। डंबल्स को थोड़ा
सर के ऊपर लेना है जब भी आप पीछे जाओगे, डंबल्स को ऊपर लेके जाओगे। यस, जब भी आप डंबल्स को नीचे लेके आओगे थोड़ा आगे की तरफ, हाँ, कैविकल बोन की यहाँ पे। जैसा अर्चित एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है सेम आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाले हैं हमारे यहाँ पे 18, 15 और 12 रेपिटेशन। इंक्लाइन बेंच प्रेस के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हैं हम बैक के लिए, और बैक के लिए करने वाले बेंट और डंबल रो। और बेंट और डंबल रो करते समय भी कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अर्चित थोड़ा पीछे की तरफ आओ, थोड़ा पीछे की तरफ आओ। ओके, थोड़ा पैर में डिस्टेंस लो, बस। नी को थोड़ा फोल्ड करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऊपर की तरफ। चेस्ट को आप रखो सामने की तरफ। स्पाइन जो है आपका ये जो रोल नहीं होना चाहिए, चेस्ट को आप रखो ऐसा अच्छे से। ओके, हाँ, डंबल्स यहाँ पे रखो, यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ लो। और आपका जो स्कैपुला है उसको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो, यहाँ से दिखाना थोड़ा। स्कैपुला जो है आपकी यहाँ की हड्डी जो है एक दूसरे को ज्वाइन करनी है। और एक बात, ये एल्बो जो अंदर की तरफ थोड़ा प्रेस करना है अच्छे से। और डंबल्स यहाँ पे रहेंगे। ओके, यहाँ से सीधा ट्रैवल करेंगे, यहाँ से नीचे थोड़ा। यस, कम ऑन। डंबल को ट्विस्ट मत करो, सीधा रखो, सीधा नीचे लेके जाओ। जब भी ऊपर की तरफ आओगे तो ब्रीथ आउट करोगे, जब भी नीचे लेके जाओगे तो इन करोगे। डंबल को ट्विस्ट मत करो, डंबल जो है एक ही जगह पे रखो। सीधा उठो, उठा ऊपर, सीधा उठो, छोड़ो नीचे। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाले 18, 15, 12 रेपिटेशन। बेंट और डंबल के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम चेस्ट के लिए, और चेस्ट के लिए करने वाले हम डंबल फ्लाई। और डंबल फ्लाई के लिए आपको एक फ्लैट बेंच की ज़रूरत होगी। तो बेंच को सबसे पहले यहाँ पे हम फ्लैट कर लेंगे। अर्चित आइए, जब भी आप बेंच के ऊपर लेटोगे, लेट जाओ, लेट जाओ। तो बैक में अच्छे से आर्च को मेंटेन रखो, चेस्ट को आप रखो, हाथ सीधा ऊपर रखो। ओके, और एल्बो को थोड़ा फोल्ड रखो। ओके, जब भी आप नीचे जाओगे तो आपके एल्बो जो है बाहर की तरफ होगे, ज़्यादा आगे की तरफ, और ये बाहर की तरफ। ओके, यहाँ से सीधा ऊपर आना है आपको, और चेस्ट में अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट फील करना है, और दोबारा नीचे जाना है। और जो पोजीशन है आपकी, इसको मेंटेन रखना है आपको। एल्बो की जो पोजीशन है उसको मेंटेन रखो, बाहर की तरफ। हाँ, ओके, जाओ नीचे, धीरे 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 धीरे, और स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल को फील करो, माइंड मसल कनेक्शन बनाओ। स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज को करो। ओके, और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाली है यहाँ पे 18, 15 और 12 रेपिटेशन। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम बैक के लिए करने वाले, और बैक के लिए करने वाले हम सीटेड मशीन रो। और सीटेड मशीन रो करते समय भी आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे। जब भी आप बैठोगे तो उसको हाइट जो है आपकी एडजस्ट करनी है आपको अच्छे से। ये जब भी आप इधर बैठोगे, चेस्ट को जब भी यहाँ पे प्लेस करते हो तो आपकी चेस्ट जो है इसके ऊपर नहीं, इससे थोड़ा ऊपर की तरफ आनी चाहिए, यानी सीट को आपको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। यहाँ पे बैठो अभी। और जब भी आप बैठते हो तो थोड़ा पीछे की तरफ बैठना है, और चेस्ट को यहाँ पे प्लेस करना है। हाथों को आगे की तरफ रखो। चेस्ट को अप रखो, एल्बो को थोड़ा ऐसा रखो, ज़्यादा नहीं, ट्विस्ट ज़्यादा मत करो, नॉर्मल। हाँ, खींचो अपनी तरफ, स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में। बैक को इधर कॉन्ट्रैक्ट करो अच्छे से, स्कैप छोड़ो धीरे से। हाँ हाँ, बैक को इधर इधर कॉन्ट्रैक्ट करो, 1 सेकेंड का होल्ड लो और धीरे से छोड़ो। जब भी आप पीछे की तरफ खींचोगे तो ब्रीथ आउट करोगे, जब भी आप हाथों को आगे लेके जाओगे तो ब्रीथ इन करोगे। समझ रहे हो? स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में, और मसल माइंड कनेक्शन करना है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाले यहाँ पे 15, 12 और 10 रेपिटेशन। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम चेस्ट के लिए, और चेस्ट के लिए करने वाले डिक्लाइन बेंच। और डिक्लाइन बेंच करने के लिए जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो इस तरह से आपको बेंच की ज़रूरत होगी। और डिक्लाइन बेंच करने वाले हम डंबल प्रेस के ऊपर, डंबल्स को यहाँ पे रखो आपके नी के ऊपर, बैठ जाओ, पीछे की तरफ आ जाओ। डिक्लाइन बेंच करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले बैक का आर जो है इसको मेंटेन रखना है, चेस्ट को अप रखना है, और एल्बो जो है आपके थोड़ा आगे की तरफ। यस, परफेक्ट। डंबल्स ऊपर की तरफ प्रेस करो। जब भी आप डंबल्स को प्रेस करोगे तो मेरी तरफ नहीं आना है, थोड़ा ऐसे, हाँ, सीधा ऊपर की तरफ, स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में। चेस्ट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो,
चेस्ट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल माइंड कनेक्शन करो, धीरे धीरे एक टेम्पो मेंटेन रखो। ऊपर की तरफ जब भी आप डंबल्स को ऊपर लेके जाओगे तो ब्रीथ आउट करोगे, जब भी डंबल्स नीचे लेके आओगे तो ब्रीथ इन करोगे। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 2 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाले यहाँ पे 15-15 के 2 सेट। डिक्लाइन डंबल प्रेस के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम बैक के लिए करने वाले, और बैक के लिए करने वाले हैं डंबल डेडलिफ्ट। और डंबल डेडलिफ्ट करते समय भी कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अर्चित यहाँ पे आओ, चेस्ट को अप रखो। हाँ, जब भी आप नीचे जाओगे तो चेस्ट को अप ही रखना है, नी को थोड़ा फोल्ड रखना है। यस, बस ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। ऊपर की तरफ आओ, जाओ नीचे। जब भी आप नीचे जाओगे तो ब्रीथ इन करोगे, जब भी आप ऊपर की तरफ आओगे तो ब्रीथ आउट करोगे, चेस्ट को अप रखोगे। चलो नीचे जाओ। और जब भी आप ऊपर की तरफ आओगे तो आपके नी जो है इसको सीधा नहीं करना है, थोड़ा ऊपर की तरफ आओ, नी को थोड़ा सॉफ्ट रखना है, थोड़ा सा नॉर्मल। यस, परफेक्ट। जाओ नीचे, चेस्ट को अप रखो। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 2 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाली है यहाँ पे 50-50 के 2 सेट। डंबल डेडलिफ्ट के बाद आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। और एक बात, ये 3 दिन एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है और अगले 3 दिन सेम एक्सरसाइज को आपको दोबारा फॉर्म करना है। यानी मंडे को जो एक्सरसाइज करोगे आप वही आप थर्सडे को करोगे, और जो ट्यूसडे को एक्सरसाइज करोगे वही फ्राइडे को करोगे, जो वेडनेसडे को एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे वही एक्सरसाइज आपको सैटरडे को परफॉर्म करनी है। और संडे को होगा आपका रेस्ट। और एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट को भी अच्छे से फॉलो कीजिए। चैनल के ऊपर काफ़ी सारे डाइट है, हमारे वेज भी है, अगर आप नॉन वेज हो तो नॉन वेज की भी डाइट है। और एक बात और भी डाइट आगे आने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए आप कौन से वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।